कहानी की शुरुआत होती है वेलेंसिया शहर से, जहां इतनी जोरदार बारिश हो रही थी कि पूरे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया था। सभी गाड़ियां एक जगह पर खड़ी थी और आम लोग वहीं अटक चुके थे। वहीं रेडियो पर आने वाले जबरदस्त तूफान की खबर दी जा रही थी। सरकार ने सभी लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए एक ही जगह पर रहने की सलाह दी। इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी थी सैंड्रा नाम की एक औरत की, जो असल में वेलेंसिया बैंक की मैनेजर थी। उसने एंटोनियो नाम के एक आदमी को फोन करके पूछा क्या बैंक से निकाले जा रहे लोगों की लिस्ट में उसका नाम भी आया है या नहीं। इस पर एंटोनियो ने उसे बताया कि अभी उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तब सैंड्रा ने उससे कहा कि अगर लिस्ट में उसका नाम आए तो एंटोनियो को ये बात राज रखनी होगी। आके सैंड्रा अपनी गाड़ी से निकलकर बैंक में पहुंची और स्टाफ से पूछा क्या उन्होंने बैंक के अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं। तब महीनों नाम की एक आदमी ने उसे बताया कि खराब मौसम और सड़कों पर जाम की वजह से अभी तक स्टाफ बैंक में नहीं पहुंचा है। उम्मीद है दोपहर तक मौसम ठीक हो जाएगा, फिर कर देंगे सारा काम। तभी ये कर्मचारी ने देखा कि सैंड्रा थोड़ी परेशान लग रही थी। तब महीनों ने खुलासा किया कि बैंक से निकाले जाने वाले लोगों की लिस्ट में सैंड्रा का नाम भी आ चुका है। उधर सैंड्रा अपने ऑफिस में गई तो उसने फिर से एंटोनियो को फोन करके पूछा। तब उसे पता चला कि उसका नाम भी बैंक से निकाले जाने वाले लोगों की लिस्ट में आ चुका है, यानी उसकी नौकरी जाना तय है। ये सुनकर सैंड्रा काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसी समय अचानक हथियार बंद गैंगस्टर ने बैंक पर हमला बोल दिया। उनमें से कुछ गुंडों ने बम वाली जैकेट भी पहनी हुई थी। उन्होंने जल्दी ही पूरे बैंक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं दूसरी ओर सैंड्रा इस वक्त अपने ऑफिस में अपने एक रिश्तेदार वोकन से बात कर रही थी। उसने वोकन से मदद मांगी ताकि उसे नौकरी से ना निकाला जाए, मगर वोकन ने उससे साफ कह दिया कि वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। उसी समय अचानक गैल्गो नाम का गुंडा अपने साथी जैक के साथ उसके ऑफिस में घुस गया और उन्होंने सैंड्रा के हाथ पैर बांधकर उसे भी बंदी बना लिया। इसके बाद वो अपने औजारों की मदद से बैंक की तिजोरी तोड़कर उसमें से पैसे चुराने की कोशिश में जुट गए। इसी के साथ उन्होंने जमीन में एक सुरंग भी बनाई जिसके जरिए वो लूट का सारा माल बैंक से बाहर ले जाने वाले थे। वहीं दूसरी ओर गैंग का लीडर टॉमी बैंक के सभी लोगों को अपने इशारों पर नचा रहा था ताकि बैंक के बाहर किसी को भी इस डकैती की भनक न लगे। मगर तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि एक आदमी ने ऑफिस का अलार्म बटन दबा दिया है। ये देखते ही टॉमी गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने इस आदमी को बहुत बुरी तरह पीटा। फिर उसने पूरे बैंक को बम से उड़ाने की धमकी दी तो एक लड़की ने उसे बम धमाका न करने के लिए रोका। लड़की ने कहा कि घर पर मेरा बेटा अकेला है, मेरा इंतजार कर रहा है, प्लीज रहम करो। तब टॉमी ने उस लड़की से कहा कि अपने बेटे को फोन कर ले, 5 मिनट दे रहा हूँ तुझे। फिर उसने सभी कैदियों को 1.5 मिनट का टाइम दिया ताकि वो भी अपने परिवार वालों से बात कर सकें। टॉमी का इरादा किसी को मारने का नहीं था, वो तो बस उन्हें डरा रहा था। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही पुलिस को अलार्म सिग्नल मिला और वो समझ गई कि बैंक में चोर घुस आए हैं। फिर डिटेक्टिव डोमिंगो ने बैंक के नंबर पर फोन किया तो एक गुंडे ने फोन उठाया और कहा कि अगर उनका मकसद पूरा होने से पहले पुलिस ने बीच में आने की कोशिश की तो वो सभी कैदियों को जान से मार डालेंगे। अब गुंडों ने कैदियों की जान के बदले में पुलिस से एक कार और एक प्लेन की मांग की, मगर डिटेक्टिव डोमिंगो ने कहा कि ये फैसला वो अकेला नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए उसे बड़े ऑफिसर से इजाजत लेनी होगी। खैर बाद में गैल्गो ने अपने बॉस को बताया कि यहाँ से भागने के लिए जो उन्होंने सुरंग बनाई थी वो जोरदार बारिश की वजह से भर चुकी है। अब उन्होंने आधा घंटा इंतजार करने का फैसला किया ताकि तब तक पानी का स्तर कम हो जाए। इसी दौरान सैंड्रा ने गैल्गो को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तब उसने गैल्गो को एक खास तिजोरी लूटने की सलाह दी क्योंकि उसमें ऐसे खुफिया राज छुपे हुए हैं जिसके बाहर आते ही उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मगर सैंड्रा ने शर्त रखी कि अगर वो लूट का एक हिस्सा उसे देंगे तभी वो उस तिजोरी के बारे में बताएगी। वहीं दूसरी तरफ हम जोन्स नाम के एक नेता को देखते हैं जो हॉस्पिटल में कोमा में था। उसकी पत्नी मरीना उसके पास बैठी हुई होती है और तभी वो टीवी पर बैंक लूट की खबर देखती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत अपने दोस्त डिटेक्टिव जूलियो को फोन करती है ताकि सच्चाई जान सके और अपने पति के बारे में चिंता भी जताती है। जूलियो कहता है कि अभी उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तब मरीना उसे बताती है कि उसके पति जोन्स का एक लॉकर उसी बैंक में है जिसमें बहुत खतरनाक राज छुपे हुए हैं। वो कहती है कि अगर किसी ने वो लॉकर खोल लिया तो उसके पति की जान खतरे में पड़ सकती है। जूलियो उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो इस मामले में उसकी पूरी मदद करेगा। जिसके बाद वो अपने साथी ऑफिसर फैन को फोन करता है और उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि अंदर क्या है, लेकिन जरूर उसके अंदर कोई बहुत काम की चीज है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंड्रा गैल्गो को स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रही थी जिसमें जॉन सिक्योरिटी डिपॉजिट वोल्ट की तरफ जा रहा था और उसके हाथ में एक हार्ड डिस्क थी।
जिसे वो तिजोरी में रखने वाला था। सैंडरा ने बताया कि आज से कुछ साल पहले एक डिटेक्टिव ने उसके घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिस वजह से वो काफी मुश्किल में आ गया था और उस समय पूरे देश में उसके नाम की बेइज्जती हो रही थी। तब जोन्स ने अपनी काली करतूतों के सारे सबूत और सरकार के उन लोगों की जानकारी जिन्होंने इस घोटाले में उसका साथ दिया था, उन सबका काला चिट्ठा इस हार्ड डिस्क में भरकर उसने बैंक की तिजोरी में रख दिया था। अब गैल्गो ने इस तिजोरी का नंबर बताने के बदले में सैंड्रा को बैंक से चुराए हुए बेशकीमती हीरे दिए। हीरे लेने के बाद सैंड्रा ने बताया कि उस तिजोरी का नंबर 314 है। उधर टॉमी ने डिटेक्टिव डोमिंगो को फोन करके बैंक के अंदर खाना भिजवाने को कहा। टॉमी ने कहा कि खाने में कुछ मिलाने की गलती मत कर देना, क्योंकि पहले वो इन कैदियों को खिलाएगा और फिर खुद खाएगा। कुछ समय बाद गैल्गो ने देखा कि सुरंग में पानी का स्तर बढ़ने लगा था, इसलिए उसने तुरंत अपने साथियों से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करके यहाँ से निकलना होगा। इधर पुलिस ने बैंक को चारों ओर से घेर लिया था। तब गुंडों ने बैंक में काम करने वाले कुछ लोगों को बम वाली जैकेट पहनाकर एक जगह खड़ा कर दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर तुमने जरा सी भी हिलने की कोशिश की तो धमाका हो जाएगा। फिर गैल्गो उसी जगह पर पहुंचा जहां सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स रखे हुए थे। उसने अपने साथी को बताया कि जोन्स के बॉक्स का नंबर 314 है। ये सुनकर उसके साथी को लगा कि गैल्गो उन्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ इसी बॉक्स को चुराने के इरादे से आया था। अब वो बाकी सभी को भी ये बात बताने के लिए जा रहा था कि गैल्गो यहाँ किसी और मकसद से आया है। कि तभी गैल्गो ने उसे बताया कि इस बॉक्स के बारे में मुझे सैंड्रा ने बताया है। पर फिर भी बाकी गैंग ने कहा कि इससे पहले सुरंग में पानी भर जाए तुम्हें सुरंग के अंदर जाना होगा। अब सब गुंडे लूट का सारा माल लेकर तुरंत सुरंग में उतर गए और आखिरी गुंडे ने एक मजबूत रस्सी के जरिए सुरंग का 6 टेबल खिसकाकर बंद कर दिया। फिर उसमें से एक अकेला आदमी सुरंग के अंदर तक गया ताकि वो ये पता लगा सके कि सब लोग तैरकर यहाँ से निकल सकते हैं या नहीं। मगर कुछ ही पलों में उसकी सांस बंद होने लगी और उसने वापस आकर अपने साथियों से कहा कि पानी का बहाव बहुत तेज है। आखिरकार उन सब ने एक बार फिर से बैंक में वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने पूरी जान लगाकर छेद से वो टेबल हटाया और वापस बैंक में घुस गए। इसी दौरान पुलिस भी बैंक के अंदर घुसने के लिए बिल्कुल तैयार थी। डोमिंगो ने टॉमी को फोन करके कहा कि उसके लिए खाना बाहर पहुंच चुका है और अब उसे बैंक का दरवाजा खोलना होगा। अब एक गुंडा बैंक का दरवाजा खोलने के लिए गया और उसी समय बाहर पुलिस बिल्कुल बैंक में घुसने के लिए तैयार खड़ी थी। मगर जैसे ही दरवाजा खोला तो अचानक पुलिस को मिशन बंद करने का ऑर्डर मिला, जिस वजह से पुलिस वालों को ऐन वक्त पर पीछे हटना पड़ा। असल में जोन्स के साथ मिले हुए सरकारी ऑफिसर इकट्ठा होकर ये सोच रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे निपटें। तब ये खुलासा होता है कि उसमें से ही एक ऑफिसर ने टॉमी को तिजोरी से जोन्स की वो हार्ड ड्राइव चुराने का मिशन दिया था ताकि वो खुद की जान बचा सके। उस समय जूलियो को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसने बिना किसी से पूछे ये फैसला करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब उन्होंने पाउलो नाम के एक ऑफिसर की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें इस आदमी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने पाउलो को गुंडों से हार्ड ड्राइव लेकर जूलियो तक पहुंचाने का मिशन दिया। वहीं दूसरी ओर गुंडों की गैंग ने हिसाब लगाया कि जब तक उनके पास जोन्स का वो बॉक्स है तब तक वो सुरक्षित हैं और कोई भी बैंक के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा और इसी की मदद से वो ऑफिसरों को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। जब टॉमी को पता चला कि गैल्गो को बॉक्स का नंबर सेंटर ने बताया था तो वो समझ गया गैल्गो ने उसे बदले में जरूर कोई बेशकीमती चीज दी होगी। अब वो गुस्से से आग बबूला होकर वहाँ से निकल पड़ा और उस बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा जहाँ सैंड्रा छुपी हुई थी। टॉमी गुस्से में अपना आपा खो बैठा और उसने सैंड्रा पर हमला करके पूछा कि उसे बॉक्स का नंबर बताने के बदले में क्या मिला है। मगर जल्दी ही गैल्गो भी वहाँ आ गया और वो टॉमी से हाथापाई करने लगा। असल में गैल्गो इस बात से गुस्सा था कि टॉमी उस कीमती बॉक्स के बारे में पहले से जानता था और उसने हमसे ये बात छुपाई। अब टॉमी बाथरूम में घुसा तो उसे हीरो का बैग मिला, मगर वो खाली था। ये देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि गैल्गो ने सैंड्रा को पैसे नहीं बल्कि हीरे दिए थे। उसने बाकी की गैंग से कहा कि सैंड्रा उन हीरो को खा चुकी है। बड़ी चालाक औरत है यार, ये तो बहनचोद हीरे ही निकल गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं लोको नाम का एक गुंडा हार्ड ड्राइव में छुपी हुई फाइल निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सामने एक चेस की गेम आई जिसमें एक पजल भी था। जैसे ही उसने एक गलत कदम उठाया अचानक हार्ड ड्राइव का सारा डाटा डिलीट हो गया। उसने डाटा वापस लाने की बहुत कोशिश की पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद ही पाउलो को इस केस के काम पर लगा दिया गया और उसने बैंक में फोन किया तो टॉमी ने फोन उठाया। पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था और टॉमी इस बात से काफी गुस्सा था, क्योंकि अब उसकी गैंग का यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर पाउलो ने कहा कि अब से वो इस केस को हैंडल करेगा। उसने कहा कि वो टॉमी से खुद मिलना चाहता है क्योंकि वही गैंग का लीडर है इसलिए। लेकिन टॉमी ने इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि पुलिस उसे गोली मार देगी। लेकिन जब पाउलो ने वादा किया कि उसके ऊपर कोई भी गोली नहीं चलाएगा तब जाकर टॉमी उससे दरवाजे पर मिलने के लिए राजी हो गया। जब टॉमी उससे मिलने के लिए बाहर आया तो पाउलो ने उससे कहा कि वो उसकी बाहर निकलने में मदद करेगा, पर इसके लिए टॉमी को पाउलो के सभी ऑर्डर मानने होंगे। आखिरकार टॉमी बैंक में गया तो उसने अपनी बाकी गैंग को बताया कि पाउलो बैंक से भागने में उनकी मदद करेगा,
पर उसके साथियों को शक हुआ कि ये पुलिस की कोई चाल भी हो सकती है। तब टॉमी ने कहा कि पाउलो के प्लान के मुताबिक वो 7 वाली बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर जाएंगे, वहाँ उन्हें पुलिस की एक यूनिफॉर्म मिलेगी। इसके बाद लोगों ने टॉमी को बताया कि उसकी गलती की वजह से हार्ड ड्राइव का सारा डाटा डिलीट हो चुका है। ये सुनते ही टॉमी गुस्से से पागल हो गया। तब एन वक्त पर गैल्गो ने वहां आकर टॉमी को शांत करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसे भी सच्चाई पता चली तो उसने भी लोगों को बहुत बुरी तरह पीटा। उन्हें यकीन हुआ कि यहाँ से निकलने का आखिरी जरिया भी उनके हाथ से निकल चुका है। खैर अब वो पाउलो के इशारे पर चुपचाप बैंक के सामने वाली बिल्डिंग में जा पहुंचे, जहां पाउलो का एक आदमी पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। पर अचानक गैल्गो ने पाउलो के आदमी के सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। अब वो पाउलो को बिना बताए ही वहाँ से भाग निकले ताकि किसी को पता न लगे कि उनकी हार्ड ड्राइव खाली है। फिर वो सैंड्रा और टोई को लेकर नीचे बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंचे, जहां उनका सामना पुलिस गार्ड से हुआ। जाने से पहले गार्ड्स ने उन्हें अपनी आईडी दिखाने को कहा। जब गार्ड ने उनसे सैंड्रा के बारे में पूछा तो गैल्गो ने कहा कि सैंड्रा उन्हें 5वीं मंजिल पर मिली है, पर पुलिस वालों को उन पर शक हो गया और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। उसी समय टॉमी और पुलिस वालों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई और इस जिद्दोजहद में सैंड्रा की बाजू पर गोली लग गई। तब गैल्गो और टॉमी उसे उठाकर बिल्डिंग के एक सुरक्षित कोने में ले गए। अब उन दोनों को सैंड्रा के लिए काफी बुरा लग रहा था। अब उन्होंने सैंड्रा को यहीं छोड़कर जाने का फैसला किया ताकि आगे चलकर सैंड्रा की जान खतरे में ना आ जाए। टॉमी ने सैंड्रा से कहा कि पुलिस वालों को ज्यादा से ज्यादा समय तक रोक कर रखना और फिर उससे अलविदा कहकर वो दोनों यहाँ से निकल पड़े। फिर टॉमी ने पाउलो को फोन किया तो पाउलो ने कहा कि उसे अपनी करतूतों का फल खुद ही भुगतना पड़ेगा। पाउलो ने उसे खुद को पुलिस के हवाले करने को कहा, मगर टॉमी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर आधे घंटे में उसे और उसके साथियों को बाहर ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिली तो वो हर 15 मिनट में एक कैदी को जान से मारना शुरू कर देंगे। अब फोन कटने के बाद पाउलो ने हुलियो से बात की और उसे इस मामले से निपटने के लिए समझदारी से काम लेने को कहा। वो जानता था कि ये गैंग बहुत ही खतरनाक है जो आज तक कभी भी अपने प्लान में फेल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें कैदियों की जान बचाकर इस गैंग को बैंक से बाहर भेजना होगा। उधर टॉमी गैल्गो के साथ सेफ्टी डिपॉजिट बोल्ट के रूम में बैठा था तो उन्होंने जो भी कुछ हुआ उसके लिए एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने एक दूसरे को अपनी कहानी बताई और जल्दी ही वो दोनों एक साथ बैठकर हंस रहे थे। वहीं दूसरी ओर लोगों को एक कैदी से प्यार हो गया। इसके बाद वो उस लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया। उसने इस लड़की को अपने लूट के माल से काफी सारे पैसे दिए और कहा कि वो इसकी मदद से अपना कर्जा चुका सकती है। लोगों ने कहा कि उसने ये पैसे एक नेता की तिजोरी से चुराए हैं जो आम लोगों के पैसे चुराकर अपना खजाना भर रहा था। आखिरकार उस लड़की ने पैसे लेकर अपने कपड़ों में छुपा लिए। इधर टॉमी और उसकी गैंग को लग रहा था कि चीजें उनके प्लान के मुताबिक नहीं हो रही, तो टॉमी ने एक आइडिया निकाला। टॉमी ने पाउलो को फोन करके कहा कि वो एक सरकारी ऑफिसर से बात करना चाहता है। जब पाउलो ने इसकी वजह पूछी तो टॉमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने धमकी दी कि अगर उसकी मांगे पूरी हो गई तो वो किसी भी कैदी की जान नहीं लेगा, बल्कि अब वो जोन्स की उस हार्ड ड्राइव का सारा डाटा पूरी दुनिया के सामने पेश कर देगा। ये सुनते ही पाउलो के होश उड़ गए, क्योंकि वो भी उन पुलिस वालों में से था जो जोन्स के काले कामों में उसका साथ देते थे। एक आदमी ने जूलियो को फोन करके कहा कि उसे टॉमी की गैंग से मिलकर खुद बात करनी चाहिए। अब जूलियो के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो राजी हो गया। जब वो टॉमी और गैल्गो से मिला तो उसने हार्ड ड्राइव के बदले उन दोनों की सजा कम करवाने का वादा किया, पर उन्होंने जूलियो से कहा कि वो अपने चुराए हुए पैसे से देश छोड़कर भागना चाहते हैं, जेल में नहीं जाना चाहते। उन्होंने झूठ बोल दिया कि उन्होंने हार्ड ड्राइव में जूलियो और उसके साथियों की वीडियो देख ली है। अब टॉमी ने उसे जल्द से जल्द एक गाड़ी लाने को कहा जो उन्हें बैंक से बाहर ले जाएगी। उधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सैंड्रा का इलाज चल रहा होता है। तभी जूलियो की सेक्रेटरी उससे मिलने के लिए आई और गैंग के बारे में कुछ सवाल जवाब पूछने लगी। सैंड्रा ने कुछ गुंडों के नाम बता दिए और ये भी बता दिया कि उन गुंडों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो उनके बीच में लड़ाई लड़वाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इधर जूलियो ने टॉमी को फोन करके कहा कि वो हार्ड ड्राइव की वीडियो देखना चाहता है, लेकिन टॉमी ने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया। तो जूलियो को उस पर शक हुआ कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। जूलियो ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई भी वीडियो नहीं है, और फिर उसने अपने बॉस को ये सारा मामला समझाया। तो उन्होंने बैंक में घुसकर गैंग को गिरफ्तार करने का फैसला किया। पुलिस ने धड़म से बैंक का दरवाजा खोलकर सभी कैदियों को तुरंत गिरफ्तार करके एक बस में बिठा दिया, मगर तभी ये खुलासा होता है कि उन गुंडों ने कैदियों के साथ कपड़े बदल लिए थे। जब तक पुलिस को इस सब का एहसास हुआ तब तक गैंग वहाँ से फरार हो चुकी थी। साथ ही उनका लूट का सारा माल भी सुरंग के जरिए बाहर आ चुका था, क्योंकि बारिश के रुकने के बाद सुरंग का बहाव बहुत कम हो चुका था। आखिरकार पूरी गैंग बड़े ही आराम से देश छोड़कर भाग गई और एक नई सिरे से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।